एक बार की बात है, एक लड़का ऑफिस में जॉब कर रहा था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, दिन रात अपने काम पर फोकस करता था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़का अपने टीम में सबसे एक्सपर्ट था, साथ के उपस्थित और भी कर्मचारी के सवालों का जवाब तुरंत देता था। उसके कार्यों को देखकर सभी बैठे कर्मचारी उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर लड़की भी काफ़ी तारीफ करने लगी और उससे बातें करने लगी। वे दोनों एक दूसरे को अपनी पहचान बताए और एक दूसरे का नाम पूछे। कुछ समय के बाद एक दूसरे ने अपने काम में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे वे दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगे और दोनों एक दूसरे से बातचीत करके काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद नया साल आने ही वाला था। लड़के ने लड़की को प्रपोज करने को सोचा, लेकिन उसके लिए लड़की की राय भी लेना ज़रूरी था। लेकिन लड़के ने लड़की से नए साल से पहले उसने अपने दिल की बात बताया और लड़की शर्मा गई। उसने जवाब में बस इतना ही कहा कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए समय का भी ध्यान नहीं दे पाते थे। सारी रात बात करते थे, लेकिन बातें खत्म नहीं होती थी। अगले दिन 1 जनवरी मतलब नया साल पर लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया और लड़की ने भी लड़के को एक्सेप्ट कर लिया। लड़की का कोई भी भाई नहीं था, लेकिन लड़के ने कहा, बाबू मैं आपके लिए इस कमी को भी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का हमेशा उस लड़की के अच्छे मार्ग के बारे में ही बताता था और हमेशा उसके भविष्य के बारे में चिंता करता था। उसके गलतियां करने पर भी हमेशा उसे समझाता। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो आपको बता सकूं, फिर भी कुछ शब्द बयां कर सकता हूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। इन्हीं शब्दों से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आप कितना प्यार करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। एक पिता जो आपकी 1000 गलतियां करने के बाद भी आपसे प्यार करे, एक भाई जो आपके हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे, एक दोस्त जिसके कंधे पर आप हाथ रखकर अपना दुख बांट सके और एक पति जिसके बाहों में आप अपना सिर रखकर अपने दिल की बात कह सकें। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसे जो हम आपको बता सकें कि कितना प्यार करते हैं। लड़की निशब्द हो जाती है और लड़के से अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना बातचीत किए नहीं रह पाते हैं। 6 महीने बाद अचानक लड़की के पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और पूरे परिवार में मातम सा छा गया। यह वास्तविक है कि अगर पिता का साया सर से हट जाए तो मानो संसार की सारी खुशियां मिट जाती हैं, क्योंकि पिता के रहते संसार के सारे खिलौने अपने होते हैं और सारे सपने अपने होते हैं। संसार की सारी खुशियां अपने पास होती है। लड़की हमेशा अपने पिता की याद में रोती रहती थी, बीमार हो जाती थी। घर वाले इलाज कराए, फिर ठीक हो गई। लड़का भी अपने सारे काम काज बंद कर दिया और हमेशा लड़की के भविष्य के बारे में चिंता करता था। उसके हर सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा उसे अच्छी बातें ही समझाता था। कुछ समय के बाद लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते और अपने तकलीफ को साझा करते। किसी कारण वह भी नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद लड़का लड़की से शादी की बात किया। वो भी राजी हुई, लेकिन उसके पहले उनके बड़ी बहन की शादी करना था। फिर उनकी शादी हो गई। शादी में लड़की ने कुछ आर्थिक मदद मांगी। लड़के का जॉब छूट जाने के कारण मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। उस समय उसको दवा से ज्यादा उस लड़की के प्यार की जरूरत थी। लड़के ने कई बार उसको फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। उस वक्त लड़के को अपने दुख से कहीं ज्यादा इस बात से तकलीफ हुई। बाद में लड़की ने फोन किया तो लड़के ने गुस्से में पूछा, फोन क्यों किया? तो लड़की ने कहा, ना करें क्या? जवाब में नहीं बोल दिया लड़के ने और उन्होंने रख दिया। उसके बाद लड़की ने दोबारा कभी पलट कर फोन नहीं किया और लड़के को आज तक उसके एक फोन की झलक उसकी बीमारी से कहीं ज्यादा तड़पा रही थी। लड़की ने उस हालात में उसका साथ छोड़ा जिस हालात में उसने पिता, भाई, दोस्त और पति बनकर उसका साथ निभाया था। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती। लड़का फोन करने को बहुत सोचता था, फिर ये भी सोचता था कि जब वह मुझे इतनी तकलीफ में छोड़ सकती है तो वह फोन करने से क्या समझती। ऐसे हमेशा हुआ करता था। लड़की रूठती थी, लेकिन मनाना लड़के को पड़ता था और जब लड़का रूठ जाए तो वो उसे खुद से ही मानना पड़ता था। लड़का हमेशा उसकी बड़ी सी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देता था। लेकिन 3 दिन तक लड़का देखता है उसका कोई फोन नहीं आता है।
फिर वह रात्रि के समय उसे कई बार फोन करता है लेकिन बात नहीं हुई। फिर लड़के ने खुद को समझा लिया कि हो ना हो उसे मुझसे बात ना करके ज़्यादा खुशी महसूस होती हो। फिर लड़का भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी खुशी कभी कम मत होने देना, उसके हिस्से का गम मुझे और मेरे हिस्से की खुशी उसके नसीब में दे देना। इतना कहते लड़के का गला भर आया और वह उसके साथ देख रहे हर सपने और हर खुशी को बिखेरता हुआ हमेशा हमेशा के लिए उसके जिंदगी से दूर चला गया। जाते जाते वह समाज के लिए 2 शब्द छोड़ जाता है। दुनिया जहाँ जाना चाहती है वहीं से होकर आया हूँ। जिंदगी में कभी मोहब्बत मत करना यारो, मैं वहीं से बिखर कर आया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।